चंडीगढ़ से ट्रेन के जरिए दिल्ली रवाना हुए सीएम नायब सिंह सैनी। दिल्ली से जापान के लिए होंगे रवाना। दौरे को लेकर सीएम सैनी ने दी जानकारी। रतिया के गांव फूला से सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की। कार्यक्रम में शिरकत रतिया, नागपुर और फतेहाबाद खंड के गांव के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। हाटगेट चौक पर एक युवक को पीट कर किया आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहाबाद में सिद्धमुख नहर में आई दरार। रतगांव गोरखपुर में नहर के आसपास की भूमि हुई जलमग्न। ग्रामीणों का हुआ भारी नुकसान। और कालावली में फिर बदला मौसम का मिजाज। सुबह के समय हुई रिमझिम बारिश। अक्टूबर के पहले हफ्ते में लोगों को हुआ ठंड का एहसास। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपने जापान दौरे को लेकर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 17 अक्टूबर को प्रदेश की वर्तमान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। हरियाणा के अंदर जापान की हैं और हमने जिस प्रकार से यहाँ अभी अपने बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 नई IMT यहाँ बनाएंगे, उस IMT के लिए हम जगह भी चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा हम देखते हैं पिछले 10-साढ़े 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक इंडस्ट्रियल जोन के रूप में हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक भी हैं। और इसी कड़ी के अंदर, क्योंकि जब हमारा हरियाणा पवेलियंस का वहाँ उद्घाटन है, एक बड़ी एक्सपो लगी हुई है, उसको लेकर के इन्वेस्टर से भी मेरा अलग से मिलना रहेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 3 गुना गति से, ये 3rd टर्म की सरकार, 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार हम देख रहे हैं एक से एक फैसला हरियाणा के लोगों के हित के अंदर ये सरकार ले रही है। और ट्रांसपेरेंसी से हमने काम कर रहे थे, जो हमने कहा भी था, लोगों से जो बातें हमने कही थी, चाहे हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, उस संकल्प पत्र के भी हमने बहुत सारे वायदे, 42 वायदों को हमने पूरा कर दिया। 217 वायदे थे, 217 में से 42 को हमने पूरा कर दिया है और 90 वायदे इस ईयर के एंड तक वो भी पूरे हो जाएंगे। और हम लगातार, क्योंकि जो बातें हमने लोगों को कही थी, बड़ी मेजर बातें, उनको हमने पूरा किया है। हमने डायलिसिस फ्री किया। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने के लिए हर महीने 30 से 35-40 हजार रुपए खर्च करना पड़ता था। बहुत भारी भरकम उसके ऊपर पैसे का वजन पड़ता था और इस बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु हमने ये बात कही थी कि हम जब 8 तारीख के बाद आएंगे तो डायलिसिस फ्री करेंगे। हमने आते ही सबसे पहले उस फाइल के ऊपर साइन किया और हरियाणा के लोगों को आज डायलिसिस फ्री हो रहा है। हमने 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 टाइम में रिजल्ट निकालने की बात कही थी कि हम सबको बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का, नौकरी देने का हरियाणा सरकार में काम करेंगे। उस बात को हमने रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांव फूला में रविवार को सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत विधानसभा स्तर के खेलों का शुभारंभ प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने की। इस रतिया विधानसभा स्तर की प्रतियोगिता में रतिया, नागपुर और फतेहाबाद खंड के गांव के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 6 में से 5 हरियाणा प्रदेश के टोक्यो में 2020 में 7 पदक हिंदुस्तान को आए थे। 7 में से 4 हरियाणा प्रदेश के हमारे बेटे बेटियां लेकर आए थे। साथियों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, एशियाई खेलों में 2022 में देश के 82 खिलाड़ियों ने
भाग लिया था। 111 पद आए थे और 111 पदों में हरियाणा प्रदेश से 28 पदक हरियाणा प्रदेश के साथियों हमारे बेटे बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। सर पे जो गांव की टीमें आई थी लगभग 40,000 के आसपास उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, चाहे व्यक्तिगत खेल हो या फिर टीम खेल हो। उनकी शुरुआत 21 सितंबर को टोहाना के गमकोरा स्टेडियम से हुई थी। वो भव्य शुरुआत हुई थी और आज रतिया के इस भोला गांव के बाबा प्रेमनाथ स्टेडियम से रतिया विधानसभा की शुरुआत हो रही है। मैं समझता हूं ऐसी शुरुआत भी, जैसे अनूप जी कह रहे थे, ऐसी शुरुआत कोई उत्साहजनक वो बहुत कम दिखाई देती है। और मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी का एक अपना विजन है। प्रधानमंत्री जी के एक बहुत दूरगामी सोच। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर किसानों और आढ़तियों से बातचीत की और उन्हें आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों को पोर्टल के नाम पर उलझा रही है और मंडियों में एमएसपी पर खरीद न के बराबर हो रही है। हुड्डा ने कहा कि मुझे एक भी ऐसा किसान नहीं मिला जिसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई हो। सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद का वादा किया था, जबकि किसानों को 1800, 1900, 2000 या फिर अधिकतम 2100 तक के भाव मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पोर्टल न खुलने और वेरिफिकेशन में देरी के चलते किसान घंटों मंडी में परेशान है। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद हुई है। सरकार को नमी बढ़ाकर 22% करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इसे 17% तक ही किया है। एक भी किसान मेरे को ऐसा नहीं मिला जो कहता है पूरी एमएसपी मेरे को मिली है। मतलब 1800, 1900, 2000, 2100 ये भाव किसान को मिलता है। जबकि कहते ये तो 3100 देंगे, 3100 बात कर देंगे तो एमएसपी भी नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो एक तो पोर्टल जा रखा है किसान को, पोर्टल करा कई जो हो गए पोर्टल को बोला अब तो भेजा वेरिफिकेशन नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होगी तो मंडी का पास नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कर रखा है फिर ये मॉइस्चर आपकी इतनी लंबी बारिश हुई है, इतना फ्लड आया है यहाँ, 17% मॉइस्चर अलाउड है इनका, 22 तुरंत करना चाहिए और झाड़ कम निकल रही है, मतलब यील्ड कम हो रही है। आगे बढ़ेंगे। जुलाना में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा की राजनीति और वर्तमान बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखे बयान दिए। विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि राजनीति वह होती है जिसमें बदलाव हो, उसमें तेजी हो, गर्मा गर्मी हो। और हालिया हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन यह सरकार लोगों के जनमत से नहीं बल्कि एक चोरी की सरकार है। इसका चौथा वर्ष को मनाया गया, 4 साल पूरे हो चुके हैं और आज डॉक्टर योगेश जी ने एक चेकअप कैंप लगाया, वो फ्री। विधायक जी, राजनीति के बदलते स्वभाव क्या कहेंगे? इतनी तेजी चल रही है राजनीति में, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति ही का नाम है जो बदलाव हो और उसमें तेजी हो, गर्मा गर्मी हो। और आज हरियाणा प्रदेश के जो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, वो सरकार को लोगों का जनमत की सरकार नहीं है, लोगों की दी हुई सरकार नहीं है, ये चोरी की सरकार है। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ की जो बात की, उस बात में बहुत बड़ा दम है। और हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हो से हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य, 5 बार के लोकसभा के सदस्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की बात हो, उन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात कही है वो सच्चाई है। नानौन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भव्य पथ संचलन निकाला गया। के आयोजन संघ की 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों का हिस्सा है। विजयदशमी के अवसर पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुआ यह संचलन आसन चौक, मुख्य बाजार और खांडा मोड़ होते हुए नया बस स्टैंड तक पहुंचा और फिर विद्यालय में ही संपन्न हुआ। संचलन के दौरान जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजन से हुई, जिसमें संघ के अधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। मुख्य वक्ता आदिश जैन
ने संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अनेक प्रतिबंधों और आरोपों के बावजूद संघ ने हमेशा समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय भाव जागरण के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वर्षों में संघ पंच परिवर्तन के विषय कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्व जागरण और नागरिक कर्तव्य पालन पर विशेष ध्यान देगा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम अपने इस प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण में हो रहा है। हर वर्ष की भांति 1925 में संघ जब शुरू हुआ था, विजयदशमी के दिन शुरू हुआ था। विजयदशमी पर ऐसे संघ के कार्यक्रम होते ही हैं। इस बार का कार्यक्रम थोड़ा विशेष है कि संघ की 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण हुई है। 1925 में संघ शुरू हुआ था और आज 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो इन 100 वर्ष की यात्रा के उपलक्ष्य में, शताब्दी वर्ष में, वर्ष भर आने वाले एक साल में संघ के कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। कार्यक्रमों का हेतु केवल संघ की पहचान को और संघ के सेलिब्रेशन को करना नहीं है। समाज की कुछ विषयों को लेकर के संघ आगे जिसको लेकर के बढ़ रहा है, उन्हीं विषयों को आगे लेकर के बढ़ना है और समाज के सभी घटकों को, बंधुओं को साथ जोड़ करके समाज और देश के लिए काम कर सके, ऐसा चिंतन करने की आवश्यकता है। हरियाणा में हाल ही की भारी बारिश से प्रभावित लोगों को बाढ़ से उबरने में संत रामपाल के महाराज मददगार बनकर सामने आए हैं। उन्होंने फतेहाबाद के नहला और चिंदड़ समेत 200 से अधिक गांव में लाखों रुपए की पाइपलाइनों और मोटरें भिजवाई है, जिससे खेतों और घरों से पानी निकाला जा सके। प्रशासनिक मदद के अभाव में कई पंचायतों ने संत के ट्रस्ट मुनिंदर नाथ ट्रस्ट से संपर्क किया, जिसके बाद तुरंत सहायता मिली। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब फसल की बिजाई संभव हो पाएगी और जनजीवन सामान्य होने की उम्मीद है। देखिए, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ रखी है, वो जितने भी किसान हैं उनकी अगली बिजाई गेहूं की होनी चाहिए। पिछली इनकी फसल मर गई है, अगली फसल मुर्गियों की रजा से सभी का पानी निकलवा के और हरी भरी फसल लहरानी चाहिए। ये हमारा गुरुजियों का उद्देश्य है और हमारे को ये आशीर्वाद भी दे रखा है। अब बेटा मेहनत करो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सामान कितना ही भी लगो, लेकिन किसान का पानी नहीं रहना चाहिए, फसल बोनी चाहिए। ये मेन उद्देश्य है गुरु। और जो हमें सामान उपलब्ध करवाया गया रामपाल जी की तरफ से, इसके लिए मैं तो यही विश्वास दिलाता हूं कि हम जल्द से जल्द इस सारे सामान को फिटिंग करके और पानी निकासी का हमारा कार्य शुरू कर देंगे। तो आज क्या क्या सामान दिया गया? आज हमें अगर देसी भाषा में कहूँ तो सुई से मुसर तक मिल गया। हमारी तो जो मांग थी वो पाइपों की थी और हमारे तो सबके दिमाग में ये पाइपें मिल जाए तो पानी निकाल देंगे। लेकिन रामपाल जी ने ये सोचा कि इनको पाइप लगाने के लिए फेविकोल भी चाहिएगा, मोटर को कसने के लिए नट भी चाहिएगा और आगे पाइप डालने के लिए कोई सूंड भी चाहिएगा। तो सुई से मुसर तक हमें तो मिल गया। छछरौली की नई अनाज मंडी में सीएम फ्लाई की टीम औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। टीम ने दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला। सीएम फ्लाई की टीम ने धान की 50 बोरियों का वजन कराया। ज्यादातर बोरियों में वजन में भारी अंतर पाया गया, जिसके लिए टीम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मौके पर मौजूद एक किसान ने आढ़तियों की कार्यशैली से नाराज होकर टीम के सामने खूब हंगामा किया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने छछरौली अनाज मंडी का रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया। ज्यादातर आढ़तियों के पास इलेक्ट्रॉनिक कांटे मौजूद नहीं थे। टीम के देख किसान करुणवीर सीएम हेल्पलाइन की टीम से उलझ गया और उसने कार्रवाई के बीच में ही हंगामा कर दिया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि हमने औचक निरीक्षण किया है, कई तरह की खामियां पाई गई है, जिसको लेकर हमने विभाग को इस बाबत लिख दिया है। नापतोल विभाग के इंस्पेक्टर मोहन शर्मा ने कहा कि आढ़तियों के काम में कमी पाई गई है, उन पर विभाग कार्रवाई करेगा और जो आढ़ती इलेक्ट्रॉनिक कांटे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमको नोटिस भेजा जाएगा। उच्च अधिकारियों के आदेश पे और छछरौली मंडी में आज कांटे को लेके जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा गवर्नमेंट ने लागू किया है उसको लेके आज मंडी में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिला है, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कांटा नहीं मिला और वो फर्सी कांटे से ही तुलाई की जा रही है। तो इस संबंध में जितने भी जो लगभग 5 आढ़तियों की दुकानों पे ये इसको चेक किया गया नापतोल को,
और एक कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी में कुछ तोल में अंतर पाया गया है, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी उनके खिलाफ वो की जाएगी। अधिनियम 2009 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर जुर्माना किया जाएगा सरकार के द्वारा और आगे उचित कार्रवाई होगी कि वो जल्दी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉनिक मीन स्केल उपलब्ध करेंगे और टोल है जो इलेक्ट्रॉनिक मीन स्केल से ही किया जाएगा। तो उनको नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सेक्रेटरी साहब नोटिस के माध्यम से सूचित पहले 2 बार कर चुके हैं और तीसरा नोटिस भी अब डाला जाएगा और जल्द से जल्द तबियत की है जो। और मेरी भी सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपना इलेक्ट्रॉनिक मीन स्केल दुकान करें। तोल स्टम तोल स्टम का हड़े वो टम अंदर बैठे मेरे राम ते हड़े तोल लेवर तोल तो लेवर ने तोल ना आप कहाँ से हैं भाई? मान हिड़ी तो जी नहीं परमजीत जी। क्या मामला आपका? क्या मामला तो है जी? ले लो ये सारे 8 मिलो यहाँ जी। आप क्या पहले तोल बंद कर दिया। तोल बंद करने का मतलब था ले लो जो ने सत्य होंगे तोल क्यों बंद कर दे। आप पार्टी कौन सा है? मैं तो लवली है जी। तो बट्टे नहीं मिले उनके पास? इसमें क्या है मामला है जी? इसमें क्या है मामला? उस पे वजन फालतू है जी बट्टों में और बट्टे नहीं टाइम पे मिले क्यों नहीं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में सिद्धमुख नहर में करीब 40 फीट का कटाव आ गया, जिसके कारण आसपास के खेतों में जलभराव हो गया। इससे खेतों में तैयार खड़ी फसलें प्रभावित हो गई हैं। नहर में कटाव की सूचना मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और सिंचाई विभाग को सूचित किया। सूचना के बाद विभागीय अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नहर में पानी के बहाव को कम करवाया और कटाव को भरने का काम शुरू कर दिया। वहीं गांव के सरपंच मनदीप योगी ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नहर में कटाव आने से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, लेकिन मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि नुकसान को रोका जा सके। 12 बजे से मेरे को सूचना मिली थी, उसके बाद हमने ऊपर आधिकारिक तौर पर हमने सूचना दी। उसके बाद मशीनरी वगैरह सारा कुछ प्रॉपर लगे हुए हैं। अभी इसको भराई का और मिट्टी का काम कर रहे हैं। तो सरपंच द्वारा ये जो किसानों द्वारा ये कट्टे की भराई का भी काम जारी है। ये रात लगभग 12 बज के कुछ मिनट पे 10-12 मिनट पे ऐसे करके घटना हुई है। यहाँ जो ये सिद्धमुख 2 नहर हमारे गांव से निकलती है, जिसमें से जो इस खेतों वाली साइड की डुम्मावाड़ा पुल पे, डुम्मावाड़ा से इधर गांव की तरफ लगभग 2 किलोमीटर इधर ये रिसाव हो गया था, जिसके कारण ये
कटाव होने के कारण जो है काफी फसलों में भी नुकसान है। लेकिन मौके पे सारा इरिगेशन का डिपार्टमेंट, पूरी पंचायत, सारे सब साथी यहाँ मौके पे हमारे पहुंचे। मैं खुद आया यहाँ, सारी रात का यहाँ हूँ और अब भी दिन के लगभग ये मान लो 10-11 बज गए हैं, तो मैं लगातार मौके पे हूँ। आप दिखा सकते हैं पूरी टीम जो है पूरी सारी इसमें लगी हुई है। हिसार जिले के गांव मेंगनी खेड़ा निवासी पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। नरेंद्र कुमार ने नेपाल स्थित दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनास्लो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और वहां तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया। ये चोटी 8,163 मीटर ऊंची है और दुनिया की सबसे दुर्गम चोटियों में गिनी जाती है। नरेंद्र ने यह अभियान 15 दिन में पूरा किया, जहां रास्ते में खराब मौसम और -40 डिग्री तापमान जैसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नरेंद्र कुमार ने कहा कि जब देश का तिरंगा साथ होता है तो हर असंभव कार्य भी संभव बन जाता है। उनका अगला लक्ष्य 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की सभी 14 चोटियों पर फतेह हासिल करना है। नरेंद्र फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस पर ध्यान देने का संदेश देते हैं। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने शुभकामनाएं दी हैं। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसका ताजा मामला फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर देखने को मिला, जहां बदमाशों ने एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। बताते चले कि फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने हाल ही में मारपीट, लूट और हत्या के प्रयास के मुख्य आरोपी कमल भड़ाना और उसके अन्य साथियों की परेड निकालकर बदमाशों को संदेश देने की कोशिश की है कि यहां किसी भी तरह के अपराध करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्राइम ब्रांच की इस पहल का बदमाशों में कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा। फरीदाबाद में टीबी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए हैं ताकि मरीजों को आवश्यक पोषण और देखभाल मिल सके। सीएमओ डॉक्टर राजयंत आहूजा ने कहा है कि जिले में अब तक लगभग 5,000 टीबी मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 250 मरीजों को बढ़ाकर विधायक ने गोद लेकर उन्हें विशेष पोषण आहार देने का निर्णय लिया है। शेष मरीजों को भी नियमित निश्चय पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो और वे इस बीमारी से सुरक्षित रह सकें। देखिए, टीबी के मरीजों में हमारे माननीय विधायक धनेश अदलखा जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरे जितने भी पेशेंट हैं 250 के आसपास हमारे क्षय रोग के पेशेंट हैं, उनको सभी को गोद लिया है निक्षय पोषण के लिए और उनको किट्स दी जाएंगी जो जिसके अंदर दालें और खाने पीने का सामान होता है। निक्षय पोषण एक जरूरी आहार है ताकि मरीज जो है वो अच्छा पोषण लेकर के जल्दी स्वस्थ हो सके, अच्छा सेहत का ख्याल रख सके। दवाई केवल काम नहीं आती है, पोषण भी जरूरी है। सर, टोटल मरीज कितने हैं फिलहाल की बात करें तो? टोटल मरीज हमारे जो टीबी के हैं करीब 5,000 के आसपास हैं। तो ये जो पेशेंट्स हैं ये हमारे स्वयंसेवी संस्था, इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे डॉक्टर्स ने गोद लिए हैं और हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि 100%। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री